हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ तक बता चुका था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब व्यापारी ने एक एक रुपए दिए दोनों लड़कों को, तो एक लड़का बाज़ार जाता है और वहाँ से एक पूरे भूसे से भरी हुई गाड़ी लेकर आता है और अपने घर को भरने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनफ नहीं होती है। दूसरा लड़का क्या करता है, वो बाज़ार तुरंत नहीं जाता है, वो वहाँ पर बैठ के पहले सोचता है। उसके बाद वो बाज़ार जाता है, वहाँ से कुछ कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ लेता है और फिर जब वो लौट के आता है तो अंधेरा हो चुका होता है। तो हर कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियाँ लगा देता है, जिससे पूरा घर जो है वो भर जाता है। तो व्यापारी बहुत खुश हो जाता है और सेकंड लड़के को मनी देने की बात करता है। नाउ अब वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस। अब देखिए, यहाँ से अभी तक आपने कहानी समझी थी, अब सबका एक दूसरे से अटैचमेंट हो रहा है। ओके, जैसे जो घर था, जिस घर को भरने की बात करी जा रही थी, वो जो है वो आपका देश है, वो आपका देश है। और जो भूसा है वो है गलत चीज़, और जो लाइट है वो है आपका सिटीजनशिप। कि अब ये देखना है कि आप अपने देश में यानी आप अपने कमरे में क्या भरते हैं, अपने कमरे को कैसे भरते हैं। भूसे से भरेंगे जो एक व्यर्थ चीज़ है, या आप भरना चाहेंगे प्रकाश से या इंटेलिजेंस से या विजडम से, या एक अच्छे नागरिक बन के अच्छा सिटीजनशिप फैला के। तो यहाँ पे देखिए लिख कह रहा है नाउ अब वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस। अब हम एक बड़े घर में रहते हैं, विच जिसे वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपनी क्या बोलते हैं, मातृभूमि कहते हैं या बुलाते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक के पास, विच ऑफ ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम में से प्रत्येक को दिया गया है सम 1 रुपी। हम में से सभी लोगों को क्या दिया गया है, 1 रुपये दिया गया है। सम 2 रुपीज़, किसी को 2 रुपये दिया गया है। सम 3 एंड सम 4, किसी को 3 किसी को 4। हम सब नागरिक हैं और हम सभी लोगों को क्या किया गया है, किसी को 1 रुपये दिया गया है, किसी को 2 रुपये, किसी को 3, किसी को 4। और कहा गया है कि इस बड़े घर को यानी कि इस देश को भरना है। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपीज़ कोई रुपये नहीं है। विद विच वी कैन बाई थिंग्स, जिससे हम कोई चीज़ खरीद सके। बट दे आर डिफरेंट पावर, ये क्या है, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। किसी को कम मिली है, किसी को ज़्यादा मिली, किसी को और ज़्यादा मिली, किसी को और उससे भी ज़्यादा मिली। वी हैव बिन गिवन, जिसे हमें दिया गया है। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, हैज़ पावर ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास शरीर की शक्ति होती है। पावर ऑफ माइंड, दिमाग की शक्ति होती है। पावर ऑफ कैरेक्टर, और चरित्र की शक्ति होती है। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, हम में से प्रत्येक के पास स्ट्रेंथ शक्ति होती है। टाइम, समय होता है। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता होती है। विच कैन बी यूज्ड, जिसे यूज़ किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, जब हम स्कूल छोड़ते हैं और संसार में बाहर जाते हैं, यानी स्कूल छोड़ने के बाद जब दुनिया में निकलते हैं, वी आर टेस्टेड, तो हमारा टेस्ट लिया जाता है, हमारा परीक्षण लिया जाता है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़, कि हम कैसे यूज़ करने जा रहे हैं दीज टैलेंट्स, अपने टैलेंट्स को। विच वी पॉजेस, जो हम अपने अंदर धारण करते हैं। जो भी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं उनका हम आगे चल के कैसे यूज़ करेंगे, उसका टेस्ट होता है। और हम जब पढ़ते हैं बच्चों, तो जो हमारे एग्ज़ाम हैं, हमारे टेस्ट हैं छोटे छोटे, ये सब भी इसी बात को प्रूव करते हैं कि आपने जो अब तक सीखा और आप स्कूल से निकल के बाहर जाएंगे तो आप अपने ज्ञान को किस प्रकार फैलाएंगे या आप किस प्रकार अपने देश को चलाएंगे, ये बात आपके टेस्ट और आपके एग्ज़ाम से मालूम हो जाती है। आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू बाई यूजलेस है, और वी आर गोइंग टू यूज़ देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट द हाउस।
क्या हम जा रहे हैं यूज़ करने कोई कोई ऐसी यूज़लेस, कोई बेकार सी चीज़ खरीदने, लाइक है जैसे भूसा उसने खरीदा था वैसी कोई चीज़ खरीदेंगे? और वी आर गोइंग टू यूज़ देम टू स्प्रेड लाइट, या हम जा रहे हैं यूज़ करने, हम लाइट को यानी कि प्रकाश को फैलाने जा रहे हैं अपने देश में? क्या करने जा रहे हैं? जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि हाँ, हम लाइट को यानी प्रकाश को अपने देश में फैलाएंगे। दैट इज़ आवर कंट्री, ये मतलब हमारे देश में क्या करने की आप सोच रहे हैं? भूसा खरीद के फैलाने की सोच रहे हैं या लाइट को फैलाने की सोच रहे हैं? इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन तब वी शैल यूज़ आवर पावर्स एंड एबिलिटी टू ट्राई टू स्प्रेड इनटू लाइट ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तब हमें जो है वो यूज़ करना होगा आवर पावर्स, हमारी शक्तियों को, एंड एबिलिटीज़ और योग्यताओं को, टू ट्राई टू स्प्रेड, वो कोशिश करनी होगी ताकि हम स्प्रेड कर सकें, फैला सकें, किसको? लाइट को, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के सभी भागों। कि अगर हम एक अच्छे सिटीजन बनने जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो योग्यताएँ हैं, उसको हम देश के सभी भागों में फैला सकें। दैट इज़, इसलिए वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ, इसलिए हम खुद को खर्च करेंगे या खुद को समर्पित करेंगे इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सर्विस में या सेवा में। देखिए बच्चों, आज आपका ये लास्ट डे है, तो आज आपका जो टॉर्च बेरर का पार्ट फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। कल से आप जानते हैं आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो टॉर्च बेरर का जो पार्ट सेकंड है वो जब कॉलेज खुलेगा तो मैं कॉलेज में ही आपको पढ़ाऊँगा। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक कि वहाँ पे अच्छे नागरिक ना हो। हम हमेशा गवर्नमेंट को उसकी बुराई करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हम बुराई अपने अंदर नहीं देखते। देखिए, अगर कोई भी देश का डेवलपमेंट चाहिए तो वहाँ के नागरिकों का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई नेता, कोई लीडर उस देश की जनता से ही निकल के गया होता है। तो अगर हम सभी अच्छे हैं तो हमारा नेता भी हमको अच्छा ही मिलेगा। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक कि उसमें एक अच्छे नागरिक ना हो। सो दैट, ताकि इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व, यदि हम देश से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू, और चाहते हैं, सर्व इट, उसकी सेवा करना, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो हमें एक अच्छा नागरिक बनना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ वॉट वी शुड बी डूइंग, तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए? वी शुड बी ट्रेनिंग, हमें, सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेंड होना चाहिए। शुड बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप लोग स्कूल का टाइम है, आप लोग को क्या करना चाहिए बताइए? तो हम लोग क्या करना चाहिए? वी शुड बी ट्रेंड, हमें खुद को ट्रेंड करना चाहिए, आवर सेल्फ, खुद को, इन सिटीजनशिप, नागरिक बनने में, अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए। एंड कल्टिवेट, और विकसित करना चाहिए। कल्टिवेट में विकसित करना। द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या? अपने चरित्र जो है हमारे अंदर का, उसको विकसित करना चाहिए। ऑफ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनने का। यदि हम बात करें, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हम आपस में बातचीत करें तो जो तीसरा सुन रहा हो उसे लगना चाहिए कि दो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। आपकी बात में दम होनी चाहिए, आप खोखली बात ना कर रहे हैं, आपकी बात में भी पढ़ाई छुपी होनी चाहिए, लगे कि आप एक अच्छे नागरिक हैं, एक आप बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं। ऐवे ही नहीं आप बात करते हैं। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, देन तब व्हेन वी लीव स्कूल,
तो अगर हम ऐसा करें तो जब हम स्कूल छोड़ेंगे एंड होम और घर को छोड़ेंगे एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट आवर कंट्री, और हम अपने देश के विभिन्न भागों में जाएंगे, वी शैल बी एबल, तो हम योग्य होंगे टू फिल, भरने के लिए, इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, एक अच्छे नागरिकता की प्रकाश को हम देश के सभी भागों में भरने में एबल यानी योग्य होंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।